आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे ही कल की मीटिंग ओवर हुई और रोज हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ कॉल्स या व्हाट्सएप के थ्रू आने लगता है। तो किसी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि कल मैम आप सभी लोग, संजय सर ने भी हमें प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट बताया और मैंने भी बताया। तो किसी का क्वेश्चन था कि मैम हमें ये क्यों नहीं बताना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा आया कि आपने कल होमवर्क नहीं दिया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि फ्रेशर्स इतना अटेंटिवली इस प्रोग्राम को, इस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि कम से कम फ्रेशर्स इस बात को, इस सीरीज को, इस सेशन को सीरियसली लेकर के एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए, हम लोग डायरेक्ट लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर भी लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी लिख लीजिए। और रितेश सर, मैं क्लेरिफाई करूंगी और फिर आप देखिएगा कि कितना गलत कितना सही है। सभी लोग डायरी और पेन के साथ आइए, डायरी और पेन के साथ लाइव आके बैठिए। अमृतलाल सर सुपर कमांडो लीडर हैं। और कौन है? पूरन पटेल सर हैं। अमित कुमार निराला हमेशा सुपर कमांडो लीडर अभी तक की सीरीज में रहे हैं। और कौन है? फटाफट लाइव आके बैठिए। लाइव आके बैठने से बहुत सी चीजें होती हैं, आपका दिल, दिमाग, हाथ, पैर, उंगली सब उसी काम को करने में लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट 90% आता है। और अगर हम कहीं ना कहीं 1 घंटा लास्ट तक इसमें 95 या 90% लोग स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पार्टिसिपेंट ले रहे हैं। लेकिन उसका आउटपुट आप कितना ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइव आएंगे, लाके बैठेंगे डायरी और पेन के साथ, तो 90% आपको आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज 10 से 20%, और शाम के, रात के 10, 12, 2 बजे तक वो भी निकल जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है लाइव आके डायरी और पेन के साथ बैठिए। चलिए, तो इसका आंसर यही है कि देखिए, हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग है, या किसी को डायरेक्ट नहीं बताना है। इसलिए तो आप सभी लोग समझ लीजिए, जो ये इंडस्ट्री है 25 साल से रनअप कर रही है, 25 साल से रनअप कर रही है। और 2014 से पहले, 2014 से पहले और 2012 से 14 तक, 2012 से 14 तक इतनी मनी सर्कुलेटिंग कंपनीज आ गई 2-3 साल में, कि वो समझ लीजिए जैसे ये कहती थी कि आप 50,000 लगाओ और आपको 1 साल के अंदर आपको 4 गुना मिलेगा, 2 लाख करके मिलेगा। या आप इतना इन्वेस्ट करो तो आपको ये मिलेगा, या 20,000 लगाओ तो ये मिलेगा। तो हुआ क्या था इसमें? स्पीक एशिया भी थी, बहुत थी, तब मैं बहुत छोटी थी अपने, है ना, बहुत छोटी थी, लेकिन नॉलेज है इतना कि सोचिए कि लोग रोड पर आ गए थे। किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा किए 50,000, उसको लगा मुझे ये 1 या 1.5 लाख करके मिलेगा 2 साल बाद। लेकिन हुआ क्या कि पूरे के पूरे पैसे लोगों के, किसी ने बहुत लोगों ने लगाए थे ये सोच के कि हाँ, 1 जना जमा कर रहा है, ये 2 जना नहीं, या हजारों लाखों लोग जमा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये नहीं देखा जाता है कि क्या हो रहा है, लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और बहुत लोगों का पैसा इसमें चला गया। तो तब से लोगों ने माइंडसेट कर लिया कि होता क्या है कि, और उसके अलावा बहुत सी कंपनीज में आपको पता है, पेस्ट, साबुन जो भी है, बहुत से रेट जो है बहुत काफी हाई है ट्रेडिशनल से। तो लोग जैसे ही किसी को बताओ, वो कहते हैं ये तो वही आ गया ना, जो मतलब कि इतनी महंगी पेस्ट, अब तो मुझे पकड़ा के जाएगा। अब तो ये अपना 2500 वाला, 3000 वाला प्रोडक्ट 24 इंग्रेडिएंट वाला पकड़ा के जाएगा, चिपकू आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ था कि वो चीजें होते 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 होते, और बहुत सी मनी सर्कुलेटिंग कंपनीज की वजह से जिनका पैसा डूबा था, सपोज करिए मेरे पापा और चाचा का डूबा, तो मेरे में भी मेंटेलिटी आ गई, माइंडसेट हो गया कि वाकई में ये कंपनीज फ्रॉड होती हैं। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी सर आते हैं, उन्होंने गाइडलाइन चालू की। गाइडलाइन के चालू होते ही 2014 में, लिख लीजिए, 35,000 कंपनियां थी, सॉरी 3500 कंपनियां थी नेटवर्क मार्केटिंग की। और आज की डेट में बात की जाए तो 400 प्लस, नियर अबाउट 500 हो जाती है। 428 या 48 सर है, रितेश सर बताएंगे। और 3,000 कंपनीज बिल्कुल आउट ऑफ हो गई।
काफी लोग तो इसके लिए फ्रॉड हो गए और जेल भी गए, बहुत से केसेस हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है 3000 कंपनियां फ्रॉड चल रही थी कब, 2014 तक। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब बिल्कुल ही सिलेक्टेड कंपनीज है। और हमारे डीके सर तो कहते हैं आने वाले 1-2 साल में ये कंपनियां सिर्फ 250 बचेंगी, और भी बहुत सी कंपनी जाएंगे जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसलिए जो 2014 तक फिजा बन गई इस नेटवर्क मार्केटिंग की, वो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा। 2016 में गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग, 2016 9 सितंबर 2016 में। लेकिन 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी सर आए, उन्होंने इस चीज पर फोकस करना स्टार्टअप कर दिया, ट्रैक करना चालू कर दिया। करेक्ट। 2014 में इन्होंने इस चीज को लेना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए वो भी प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज लगेगी कि आखिर लोगों का पैसा क्यों डूब रहा है, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। क्योंकि ये चीज तो 2014 से उन्होंने स्टार्टअप किया, 2016 पे उन्होंने ऑन द पेपर स्पॉट में मतलब ये सब चीजें स्टार्टअप कर दी। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए 2016 तक लोग मनी सर्कुलेटिंग के चक्कर में फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं ये ताजा जख्म है, देखा जाए तो 4-5 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस वजह से हम लोग किसी को ये नहीं बताते कि हाँ ये डायरेक्ट सेलिंग है या ये है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। अगर हम अब इस समय समझ गए हैं, तो फिर ये होता है कि अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को भी अवेयर करें। अब तो सोचिए कॉलेजेस में प्रोवाइड हो गई हैं बुक्स। अब तो सोचिए इसके ये अब तो ये लगता है कि जब लोग पढ़ के हम लोग के साथ वो टक्कर लेंगे या हमारे सामने आएंगे तो कैसे लोग होंगे। मुझे तो ये रियलाइज करने में ये वो लगता है कि मैं किसी से हारने वाली नहीं, मतलब किसी को सब चीज के लिए जवाब देने वाली। जब वो बुक्स पढ़ के इसमें एंट्री करेंगे तो कैसा माहौल होगा। तो अभी से रियलाइजेशन स्टार्टअप हो जाता है। तो आप सोचिए आने वाले समय में ये भी चीज दूर हो जाएगी, जैसे जैसे जख्म वो जो है भरता जाएगा। राइट है सर, रितेश सर, आंसर? एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया है, जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया है, यूनिवर्सिटीज ने, कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या आईसीआईसी बैंक जैसी चीजें हो, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और कई तो साउथ के लीडर्स ने, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने एग्जैक्टली एक स्टेज से ये खड़े होकर बोल दिया है कि अगर आप यूथ हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं कि आपको अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जॉब आपको मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि उतनी जॉब देने के लिए ना गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी जॉब्स है, ना ही उतनी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है कि हम आपको एब्जॉर्व कर सकें। तो स्वरोजगार को प्रमोट किया और डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि आप ऐसी कुछ शुरुआत करें जहां पर आप लोगों को रोजगार दे सकें। तो ये इस चीज को समझिए, हम लोग जिस बिजनेस में हैं वहां पर हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लोग यहाँ पर हमसे जुड़कर अपना जीवन के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग, कुछ ना कुछ इनकम लोग यहाँ से पैदा अगर कर पा रहे हैं, तो ये किससे बड़ी बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपको भगवान ने चुना है, या हमें भगवान ने इसलिए चुना है कि आप लोगों को स्वरोजगार की तरफ लेके जा सकें। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आज सिर्फ 4 सालों के अंदर हम इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हुए हैं। आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों का विजन अगर आप लेके चलो, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में कहाँ जा चुकी होगी। और हमें उसका फायदा तब मिलेगा जब हम आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मुड़ के वापस देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि हमने एक राइट डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए। और सौभाग्य से कह लीजिए, एक्सीडेंटली कह लीजिए, कैसे कह लीजिए, ऊपर वाले ने जिस टीम के साथ आपको जुड़ा दिया है, ऊपर वाले ने जिस कंपनी में आपको जुड़ा दिया है, मुझे लगता है कि ये एक हमने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सर ने आंसर दिया कि ये भी कहा गया जो लोग 2020 तक, ये भी मैंने डाटा पढ़ा था, आई थिंक राइट ही है, कि जो लोग 2020 तक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे, 2025 के वो मिलीनियर हैं, अगर वो कंसिस्टेंसी और अपना स्टे करके उसमें बिजनेस करते हैं। तो आप समझ लीजिए आप अभी से मिलीनियर है। ये मैंने नहीं, मैंने किसी में पढ़ा था, किसी के वीडियो में देखा था, जिन्होंने 2020 तक इस इंडस्ट्री को साइन अप कर लिया है। वी ऑल शुड बी प्राउड, बिल्कुल हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग ऐसी कंपनी में है जिसके रेट आप सोचिए तो रेट बिल्कुल जो 4 साल से सिर्फ डीके सर इसी पॉइंट के ऊपर लगे रहे कि अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 17 साल चप्पलें घिसी थी, मतलब कि समझ लीजिए फील्ड में रहे थे और अलग अलग कंपनीज में उन्होंने ज्वाइन की थी, और जो जो प्रॉब्लम आई उसको सॉर्ट आउट करके ये कंपनी लॉन्च हुई है।
कोई कोई बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर आपने ये कंपनी क्यों चूज की, सिर्फ और सिर्फ डीके सारन सर की सोच की वजह से। उनकी जैसी माइंडसेट मेंटालिटी, एक एक पॉइंट पर, हम लोग फैक्ट्री ऑनर है, हम लोग को भी ये पॉइंट नोट करना पड़ता है कि एक एक पॉइंट को कवर करने के बाद ही हम लोग दूसरे स्टेप पे जाते हैं। जैसे ही अफोर्डेबिलिटी कंप्लीट हुई, नेक्स्ट ईयर उन्होंने दूसरा टारगेट लिया, अब थर्ड ईयर, फोर्थ फिफ्थ ईयर दूसरा टारगेट लिया है। जो हम लोग जाते हैं, किसी को प्लान समझाते हैं घंटन, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ये भी वो हम लोग को दूर करना चाहते हैं। कैसे? टीवी पे एड देने की वजह से, कि जो फील्ड में लोग जाते हैं उनको इतनी देर समझाना पड़े। उनका कहना है जब मॉल में कोई बंदा जाता है अपने प्रोडक्ट लेने, मास्क लगा होता है, इधर से लक्स उठाता है, इधर से ये उठाता है, इधर से वो उठा के अपनी बकेट फुल करके और पैसे देता है, मुंह से निकालता ही नहीं है। क्या वहां पे लक्स का कोई प्रेजेंटर बैठा होता है उसको समझाने के लिए? नो। तो डीके सर की यही सोच है कि हमारे प्रोडक्ट भी लोग टीवी की वजह से ये उठाया, ओके स्माइल उठाया, और ये उठाया और दिवास पैड उठाया और बकेट में डाला। ये मेंटेलिटी पूरा एक साल वो लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत रितेश सर ने का भाग्यशाली है, और स्पेशली फ्रेशर्स जो 2-3 साल वेस्ट नहीं किए। हम लोग ने वेस्ट किया कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी हम लोग सीखे हैं, उससे बहुत कुछ सीखे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि हमें जो भी फ्रेशर्स है ये प्राउड फील करें, हम बिल्कुल राइट लोकेशन, राइट टाइम पे, राइट जगह पे हम लोग का समझिए बिल्कुल चौका छक्का लगा है। बिल्कुल प्राउड फील करिए। और ये गॉड प्लान है, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ, ये गॉड प्लान है। जब आप ट्रेडिशनल और इसको कंपेयर करोगे ना, क्योंकि मैंने देखिए जिया है, मैं बार बार कहती हूँ, मैं 10, 12, 15, 14 साल से इसको जिया है, तो इसको जब कंपैरिजन करती हूँ ना, तो वो आत्मा से आवाज आती है कि ये गॉड प्लान है। नेटवर्क मार्केटिंग ये गॉड प्लान है। आपको जब इन दोनों की बारीकियों की कभी लाइफ में मैं कंपैरिजन बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि मैंने 10 साल ये किया है, अब मैं सोचती हूँ अब इसको करके देखूं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। उसका आंसर लेंथी ही चला जाता है मेरे से, मैं क्या करूं रितेश सर। चलिए, दूसरा आंसर था कि एपिसोड क्या कहते हैं, सॉरी आपने होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क यही था कि जो रितेश सर का फर्स्ट एपिसोड जिन्होंने देख लिया था, वो उनको कल जो है सेकंड और थर्ड देखना था, है ना। क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकली, जो मैं आपको बातें माउथ से बता रही हूँ, रितेश सर ने बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही सॉरी स्लाइड बाय स्लाइड, स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल वे में समझाया है। और वो बहुत जरूरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मैंने 2 घंटे का कहा था अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है, तो 1 घंटे का वो वीडियो देख डालिए। 10 सीरीज में है, कोशिश करिए 2-2 एक दिन में देख डालिए, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में, एक शाम की शिफ्ट में, या किसी भी समय, बहुत जरूरी है। सर वो क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, भूल गई सर, रितेश सर जी मंजू मैम। सर वो क्या कहते हैं आपके, उनका नाम क्या है उसका, जिसमें आवाज काफी, किनका? इंडक्शन ट्रेनिंग की 10 सीरीज है। ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो वो पूरा सीरीज का नाम है। हाँ। जी, सीरीज का नाम है, और चैनल का नाम है बड़ी सोच का बिजनेस। चैनल का नाम है बड़ी सोच का बिजनेस। जी। ये आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा, आपको अपने अपलाइन से मांगना पड़ेगा। बड़ी सोच का बिजनेस अभी पक्का याद रहेगा। ग्राउंड सीरीज है, इसमें 10 बड़ी सोच का बिजनेस। ठीक है, लिख लो, और याद ना हो तो मेरा नाम बदल देना। उस चीज को लिख लो जिसको भूलते हो, और याद ना हो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक, बड़ी सोच का बिजनेस लिख लीजिए और याद हो जाता है। चलिए, ये 2 पॉइंट थे। एक ने और सजेशन दिया, मैं जरूर 2 मिनट करना चाहूंगी कि मैम आप स्लाइड में क्यों नहीं समझाते हैं, टीवी सॉरी स्क्रीन शेयर के माध्यम से क्यों नहीं समझाती है। इसलिए नहीं समझाती हूँ कि इस समय मैं क्या, आप क्या, सब लोग लर्निंग मोड में है। जब भी लर्निंग मोड में बैठे, ये सब चीजें लिखते जाइए। जो मैं वर्ड भी बोल रही हूँ वो भी लिखिए। अगर आप जब भी लर्निंग मोड में है, तो आप डायरी और पेन के साथ बैठेंगे, और अगर आप किसी को अपना प्लान दिखा रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, तब आप स्क्रीन का शेयर कर सकते हो। लेकिन जब भी आप लर्निंग मोड में हो, तब आप डायरी और पेन के साथ होना चाहिए। और मैं भी इस समय लर्निंग मोड में हूँ, इसलिए मैं नहीं यूज करती हूँ
और दूसरी बात इसलिए नहीं यूज कर रही हूँ कि मैं जैसे ही स्क्रीन शेयर से करूंगी आप लोग टिच 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 आपकी कॉपी पेन हो जाएगी क्लोज, और मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दोगे और स्क्रीनशॉट पड़े के पड़े रह जाते हैं। मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, 10 दिन पहले डीके सर ने लाइव आके कैलकुलेटेड पार्ट बताया था बीवी वाला, और उसके जस्ट दूसरे दिन अमित सर ने अपने ग्रुप पे उसी को बताया था, और उस दिन मेरा सर्वाइकल बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था, सब डबल चीज नजर आ रही थी, तो मैं दोनों एपिसोड नहीं ले पाई थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के रख दिए। आज 10वां दिन है तो उसका होमवर्क करने का नाम नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है वो स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट का यूज नहीं किया कि आप लोग की आदत पड़े कि हम डायरी और पेन के साथ लें। अभी भी बीएसआर सर जो इंटरनेशनल लेवल के लीडर है वो कहते हैं मैं डायरी और पेन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरे अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में लिखूं वो एंट्री कर जाए। अभी भी वो बुक्स और वीडियोस डायरी और पेन के साथ लेते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन उसमें कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट है वो जरूर देखना है। अगर मेरा प्रॉफिट है डायरी और पेन के साथ 70% और स्क्रीनशॉट से मेरे माइंड में सिर्फ 20-30% जा रहा है, मैं तो प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि मैं बिजनेस वूमेन हूँ, प्रॉफिट और लॉस देख कर ही करती हूँ। इसलिए मैंने इस 10 सीरीज में बिल्कुल भी नहीं यूज किया है ताकि आप लोग की भी आदत बने। तो इसलिए क्या कितने लोग इस सेशन से पहले डायरी पेन बहुत कम यूज करते थे या अवॉइड करते थे? लिखिए मी। देखिए अपनी आदत, अपनी बात को एक्सेप्ट करना कोई वो बात नहीं है। इस सीरीज से पहले कितने लोग अपना डायरी और पेन का यूज नहीं करते थे, कम करते थे या आधा एक पेज करते थे? कितने लोग? मी लिखिए चैट पर। शनि सर मी, यस, और वेरी गुड मी। और तीसरा पार्थोपाल मी। शनि कुमार एकदम नहीं, देखा। और बोलिए और कौन है, और कौन है तीसरे? फटाफट देखिए, एक्सेप्ट करने में कोई वो बात नहीं है। इसका मतलब आज आपको डायरी और पेन के साथ है। आज अगर आप मी लिख रहे हैं तो इसका मतलब आज आपको डायरी और पेन के साथ में। तो जितने लोग हैं देखिए मी लिखिए। अगर डायरी और पेन, विनोद राठौर मी, और सॉरी बारदे, विनोद राठौर मेरे कस्टमर है तो विनोद के आगे राठौर आ गया, सॉरी विनोद बारदे, है ना मी। और आशीष रंजन मी, देखा डायरी और पेन के साथ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ 20% आउटपुट रिजल्ट। हम बिजनेस वोमेन है, हम बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस मेंटेलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस को मेजर करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, ये आपका आंसर था जिन्होंने पूछा कि मैम आप स्लाइड क्यों नहीं यूज करते हो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस हो गए आप लोग के। चलिए आते हैं आज के सेशन पे। रितेश सर सही था सब कुछ? रितेश सर, रितेश सर, रितेश सर बैठेंगे मीटिंग में आज पूरा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है डेमो पार्ट रहेगा। डेमो पार्ट के लिए सबसे पहला डेमो मैं करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लीडर्स। सर मेरा ग्लास और मैं सब कुछ दिखाई दे रही हूँ। अमृतलाल सर माइक आपका देखिए, सबको सर ने म्यूट किया है। अमृतलाल सर सबको म्यूट किया है सर ने, ठीक है ठीक है, इट्स ओके। सभी को दिखाई दे रहा है? कोई हैंड्स रेस अप करके बताए। अमृतलाल सर हैंड्स रेस अप करके बताइए, चैट पे बताइए, सब चीज दिखाई दे रही है क्लियर? देखिए सबसे पहला डेमो जो मैं करने जा रही हूँ, ओके फिटनेस। अपना ये जो ओके फिटनेस ग्रीन टी है, ये देखिए बहुत लोगों को अंदाजा होगा कि जिन्होंने यूज किया होगा पता होगा, ये ओके फिटनेस है। ये हमारे वेट लॉस के लिए यूज की जाती है और वेट लॉस के लिए इसके बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आते हैं। आप समझ लीजिए इससे बहुत ही फायदे के साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि वेट लॉस के लिए लोग इसलिए ग्रीन टी नहीं पी पाते हैं क्योंकि कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। तो बहुत कड़वी नहीं मतलब कि समझ लीजिए एक इरिटेशन वाला टेस्ट होता है। 2 दिन 4 दिन मैंने कहा कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे वेट लॉस करना है, और ग्रीन टी लेके आ गए, और 2 और 3 दिन के बाद चौथे दिन में वो डिब्बे के ऊपर हाथ नहीं बढ़ता है। मैंने देखा है, मैंने खुद ही वो किया है। अब ये ग्रीन टी का क्या टेस्ट और फ्लेवर है, क्या है? तो सबसे पहले तो आप किसी के पास जाइए
तो उसी के घर से गर्म पानी ले लीजिए। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो उससे बोलिए आज मैं आपको टी पिलाऊंगी। जरूर बोलिए, चाहे उसका वेट लॉस करना हो चाहे ना करना हो। मैं ये बिना डेमो करे नहीं जाती हूँ। अब क्या करती हूँ, इसके लिए समझ लीजिए गर्म पानी तो उनके यहाँ से आ गया, लेकिन छोटे क्या कहते हैं आपके ट्रांसपेरेंट वाले जो गिलास होते हैं वो मैं बैग में रखती हूँ, और ये जरूर रहता है कहीं पे भी। तो किसी के यहाँ जाइए, गर्म जब भी वो कहे कि चाय बना रहा है या चाय पीजिए, उससे कहिए चाय हम बनाते हैं। उसके यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट सा जो भी आप अपना ग्लास लीजिए। अगर उनके घर में नहीं है, कभी भी शीशे स्टील के ग्लास में चाय मत बनाइएगा, चाय का डेमो मत करिएगा। ओके, ये हमारा ग्लास है। ये मैंने इसको बॉयल वाटर पहले से ही करके रखा हुआ था। सब लोग डेमो की ओर ध्यान देंगे, सभी लीडर्स डेमो की ओर ध्यान देंगे। ये 1 कप चाय तैयार होगी, देखिए। सभी लीडर्स डेमो की ओर ध्यान देंगे। ये बॉयल वाटर है, बहुत बॉयल वाटर है। कभी भी किसी के यहाँ जाएं, हल्का गुनगुना मत मांगिएगा, डेमो खराब हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा, आधी गोली नीचे रह जाएगी। ये देखिए ऑलरेडी यूज करती हूँ। तो ये एक टैबलेट मैं वेट लॉस के लिए, आप सोचिए ये टैबलेट है, देखिएगा बहुत जल्दी से, और क्या मैजिक होगा देखिएगा सभी लोग। ये इसमें मैंने डाला और ये देखिए डिजोल्व होना स्टार्ट हो गई। पानी बहुत तेजी से गर्म था, बॉयल था। कभी भी मीडियम बॉयल वाटर का यूज ना करें, बिल्कुल बॉयल वाटर जैसे मुझे चाय पसंद है, गरम गरम। ये देखिए गोली, देखिए ये इधर आ गई है मेरी तरफ, ये देखिए, और डिजोल्व होती जा रही है। दिखाई दे रहा है आप लोग को गोली? जी जी दिखाई दे रही है। ये गोली देखिए, ग्लास इतना गर्म है कि मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। बहुत बॉयल वाटर लेना है, मतलब कि काफी बॉयल, ताकि गोली जो है बिल्कुल डिजोल्व हो जाए। अब मुझे देखिए चारों तरफ गोली नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा डिजोल्व हो गया। और ये देखिए बिल्कुल टी की तरह झागदार और बहुत टेस्टी बनती है ये चाय। एक मतलब कम से कम 2 3 5 सेकंड लगे इसको। इसलिए इजली होता है कि जेंट्स लोग अक्सर अवॉइड करते हैं उठने को, या समझ लीजिए चाय बनाने को, या कुछ भी है कि फिर मुझे झंझट करना पड़ेगा, मुझे ये उबाल के डालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि 1 मिनट में कोई भी जेंट्स भी अपने लिए प्रिपेयर कर सकता है। जेंट्स लोग अवॉइड नहीं करते, उनकी आदत नहीं होती है ना किचन में जाने की, तो कहीं ना कहीं उनका वेट गेन होता ही रहता है। और वाइफ लोग कभी ध्यान देती है, कभी नहीं ध्यान देती है, या कैसा भी है। आप अपने आप जाइए, बॉयल पानी करिए, इतना हर कोई कर लेता है ना, और एक टैबलेट डालिए। ये देखिए बहुत ही गरम गरम टेस्टी डिलीशियस टी तैयार होती है। अब कहेगा बंदा कि भैया इसमें है क्या जो मैं पीऊं, या इसमें है क्या? तो आप इसके इंग्रेडिएंट हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि इसमें क्या क्या है। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए इसमें तुलसी एक्सट्रैक्ट है, क्लोव एक्सट्रैक्ट है, और इसके वेट लॉस के लिए इसमें मोरिंगा वगैरह का यूज किया गया है, और न्यूट्रिशन के लिए सॉरी, और फैट बर्नर के लिए इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, और गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वेट लॉस के लिए। और टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसमें समझ लीजिए बहुत ही काला नमक वगैरह पड़ा हुआ है। और इसके टेस्ट की मैं बात करूं, इतना डिलीशियस टेस्ट है इसका, मतलब समझिए कि टेस्ट लेते हुए और चाय पीते हुए वेट लॉस, आप इमेजिन करो। जबकि मैं 5 साढ़े 5 बजे एक पी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसकी स्मेल और इसकी इतनी खुशबू है कि ये पूरी अभी पी डालूंगी। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। थोड़ी गर्म है, पी लूंगी। तो देखिए इसका समझ लीजिए, आप जब भी इसको इसमें से 2 पार्ट करिए, एक सामने वाले को पिलाइए या खुद पीजिए, ऐसा करिए। यहाँ दो मैं तो 2 ही टैबलेट डालती हूँ, बड़ा ग्लास होता है या कुछ है, या एक उसके टैबलेट में। और एक मैजिक और करिए, एक मैजिक और किया करिए 100% रिजल्ट लेने के लिए। जब भी उसको दीजिए तो उसको कहिए आंटी या कोई भी है, सपोज करिए ये अमित सर, अमित आप ये लो, इसको पकड़ो और उसी के हाथ में गोली दीजिए। उसी के हाथ में, ये मेरा नुस्खा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के हाथ में गोली दीजिए और कहिए इसमें डालिए। जब कोई सामने मैजिक अपने हाथ से करता है ना, तो उसको लगता है यार मैंने ये मैजिक किया, उसको ये लगने लगता है। अमित को ये रियलाइज होगा ये मैजिक मैंने किया। मतलब कि आप समझ रहे हैं मेरी साइकोलॉजी की बात। जब वो खुद गोली डालता है और उबल के ऐसे देखता है, और जब पीता है, यार मैंने टी चाय तैयार कर ली अपनी खुद हाथ से 30 सेकंड में, तो इससे 110% रिजल्ट आता है।
ये डेमो आप कभी भी जाइए, कभी पार्लर में जाइए, किसी के में भी जाइए। जैसे मैं मैके गई, सवेरे की एक चाय पीती थी, जानबूझ के, सोचिए जानबूझ के ये चाय तैयार करती थी और कहती थी ले पकड़ पकड़ जल्दी पकड़ इसमें गोली डाल, और वो लोग डालते थे। और सोचिए 10-10-12 लोग को शाम को 3 दिन रही, तो सबको इतनी एडिक्ट हो गई कि चलो आज मंजू वाली चाय पियेंगे, नाम रख लिया मंजू वाली चाय पियेंगे। उसी समय 7-8 डिब्बी, पता नहीं कहाँ कहाँ से, आपको पता है पगड़ी रस्म होती है, कहाँ से लोग आए थे, और सबने एकदम से डिमांड की चाय वो नहीं पियेंगे, कहीं मंदिर में होती है रस्म। और तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसको हमेशा बैग में जरूर रखिए, बैग में हमेशा जरूर रखिए, डेमो वाले पार्ट में, है ना। मैम आपकी वीडियो रुक गई है, हाँ, सॉरी, थोड़ी कहीं बीच आ में गया था, वीडियो रुक गई थी। ओके ओके, फोन आ गया था, ठीक है। चलिए दूसरा डेमो करती हूँ, क्लियर हुआ? डेमो से पहले हमारे पास, मेरे ख्याल से मैं देख पा रहा हूँ वीडियो कैमरा ऑन है हमारे सुपर कमांडो का, अमित कुमार सर के नाम से। अमित कुमार है ये, अरुण अरुण जी है क्या? अरुण जी कॉल पे है क्या? अरुण जी, अरुण नहीं है, अरुण कॉल। अरुण जी का टेस्टिमनी इसमें आ चुका है ऑलरेडी, उन्होंने अपना वेट लॉस का फोटो भी भेजा था बिफोर एंड आफ्टर का। तो उन्होंने 1 महीना यूज किया था ग्रीन टी अपना, और उनका जो वेट लॉस था वो 5 किलो कम हुआ, 5.5 से थोड़ा ज्यादा 5.25 समथिंग बता रहे थे। तो उनका वो वेट कम हुआ है सिर्फ 1 मंथ। तो ये काफी बेहतरीन रिजल्ट्स भी देता है, इंस्टेंट होता है। और सबसे जुड़ा हुआ मजेदार वाक्य मैं अगर आपको बताऊं, दीपा जी वैसे कॉल पे हैं तो बता ही देता हूँ। जब ओके लाइफ केयर में हम लोग पहली बार आए तो मैंने डेमो देखा था ओके लाइफ केयर का, और यही ओके ओके फिटनेस का उन्होंने बना के पिलाई थी, मीटिंग के बाद बना के पिलाई थी। तो डेमो भी एक इनडायरेक्टली हो गया था डेमो, कोई खास डेमो नहीं दिखाया था, बट उन्होंने चाय ऐसे बना के दी थी। तो काफी अच्छा लगा, इंप्रेसिव हुआ, और मैं डब्बा लेके आया। और मैंने दीपा से, अपनी वाइफ से बोला कि अच्छा सुनो, आज की चाय मैं बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने बोला कि आज क्या हो गया, चाय आप बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं बना सकता हूँ, बस तुम इतना करो मेरे लिए कि बस पानी खौला दो बस। अब आपको तो पता है आदमी लोग थोड़े आलसी से होते हैं किचन के कामों में। तो मैंने उनको बोला बस तुम इतना कर दो, बस पानी खौला दो, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। बोले चाय की पत्ती, चीनी विनी, अदरक वदरक सब, वो हाँ सब मैं देख लूंगा, आपने सिर्फ पानी खौलाना है। और जहां उन्होंने पानी खौलाया, मैंने डब्बे से शीशी लेके एक से टक से डाल दिया, और तुरंत इंस्टेंटली मुझे चाय बन के तैयार हो गई। तो उन्होंने बोला तुमने ये भी काम नहीं किया, पानी में मुझसे खौला लिया, एक ही काम करना था वो भी नहीं करा। बट एनीवेज, इसका रिजल्ट इतना शानदार आया ओके फिटनेस का, कि हमारे घर की अभी रेगुलर रिक्वायरमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाई की जो वाइफ है वो उनकी सोसाइटी में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर 10वें दिन उनके पास कुछ ना कुछ ओके फिटनेस की डिब्बी के लिए रिक्वायरमेंट आती है। जैसे मंजू मैम ने भी मीटिंग में कई बार बताया है कि इनके पास रिक्वायरमेंट आती है, सुबह सुबह फ्लैट की घंटी बजती है और वो बोलते हैं भाई 2 ही टैबलेट रखी है, मुझे फटाफट वो दे दीजिए, खत्म होने वाली है ना। तो इसकी डिमांड बहुत आती है आसपास के सोसाइटी में, मोहल्ले में इसकी बहुत अच्छी डिमांड आती है। तो ये प्रोडक्ट आपके ड्राइंग रूम में, आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। 2-3 खाली डब्बी, सॉरी, एक आध खुली डब्बी होनी चाहिए जिससे आप डेमो करोगे, और 2 से 3 आपके पास होनी चाहिए जिसको इंस्टेंटली आप सेल आउट कर सको। और मार्केट में यही चाय पीने अगर जाते हो तो तकरीबन आपको 20 से 30 रुपए के आसपास यही ग्रीन टी पड़ती है। और अगर सामने वाला एमआरपी पे भी बेचते हो, यानी 800 रुपए इसका एमआरपी है, 60 टैबलेट का डब्बा आता है, एमआरपी पे बेचते हो तो उसको सस्ती पड़ती है। 13 रुपए 30 पैसे में किसी को ग्रीन टी मिल जाती है, उसके लिए तो लॉटरी जैसा है। और आपको उसमें 200 रुपए का मुनाफा भी हो रहा है। जरा सोच के देखो कितनी बड़ी रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ पे सिर्फ ओके फिटनेस से ही निकाल सकते। बहुत बहुत सही। देखिए रितेश सर ने हम लोग को एग्जाम्पल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कि जैसे ही कहीं से हम लोग देख के आते हैं तो घर में कहते हैं कि मैं खुद बनाऊं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका और टेस्ट है। चलिए दूसरा डेमो मैं करती हूँ अपना पंच तुलसी का। इसके लिए देखिए मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, 2 ग्लास में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। और ये बेटाडीन है, बेटाडीन है, आप अपने मार्केट से कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर से। 95 या 100 रुपीज के बीच में, या 90 रुपीज में आपको मिल जाएगी। आप हमेशा जब भी अपने बैग में कभी भी कहीं पे भी जाएं, ये बेटाडीन जरूर रखें, क्योंकि इससे 2-4 डेमो बहुत अच्छे से होते हैं। अब मैं करने जा रही हूँ अपने पंच तुलसी प्रोडक्ट का डेमो करने जा रही हूँ। पंच तुलसी में 5 तुलसियों का अर्क है।
देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जब खाना खाते हैं या समझ लीजिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह यूज करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें चाहे अंदर से चाहे बाहर से ऐसी चीजें दवाइयां या केमिकल लगे होते हैं, वॉश करने के बाद भी कहीं ना कहीं, जैसे सेब है, अब मुझे छिलका बिना उतारे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं छिलके वाला ही प्रेफर करती हूँ। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि हम लोग क्या यूज करते हैं। तो जैसे छिलके समेत हम यूज करते हैं, तो आप देखेंगे चाहे एप्पल धो लो उसके ऊपर भी डॉट डॉट लगा रह जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर केमिकल और गंदगी चली जाती है। लेकिन जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, कभी स्टोन का फॉर्म, कभी किसी का फॉर्म ले लेता है। मेरा ये कहने का मतलब है, आपके पेट में गंदगी चली गई, आपके पेट में गंदगी चली गई, और हम क्या उसको क्लीनिंग करते हैं या कर पाते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये हमारा डेमो है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मैंने लिया हुआ है। ये बेटाडीन है, ये स्पून है, देखिए जरा सा मैं लूंगी बिल्कुल, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ डालूंगी। दोनों में क्या, ये आपका तो वैसे भी वो रहेगा, ये मैंने इसमें डाला और इसमें डाला थोड़ा थोड़ा। ये आपके समझ लीजिए पेट में, समझ लीजिए ये गंदगी हो गई, ये पेट में अगर आपका केमिकल यूज करने से गंदगी हो गई, तो ये आपका पानी देखिए गंदा हो गया, पेट में आपके गंदगी ऑलरेडी प्रोवाइड हो गई। ये देखिए दिखाई दे रहा है, आई थिंक सब है ना, दोनों सेम है, डजंट मैटर। और ये हमारा पंच तुलसी है, ये पंच तुलसी है। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में एक कप पानी में या एक गिलास पानी में हम लोग ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, आप अभी क्लियर होगा। ये मैंने इसमें देखिए 4-5 बूंद इसमें जो है अपना पंच तुलसी डाल दिया। मैं इसको ना शेक करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, ये आपके सामने यही साइड में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ग्लास मंजू मैम ले आई हो। तब तक दूसरा डेमो करूंगी, क्योंकि इसमें मैजिक 2 मिनट बाद होगा। ये आपके पेट में जाकर के क्या करता है, अभी से स्टार्टअप हो गया है, लेकिन आपको 2 मिनट बाद बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए पानी अभी सेम था, है ना, और कहीं ना कहीं ये व्हाइट होता जाएगा, लेकिन इस डेमो को यहाँ साइड में रखेंगे, आप देखेंगे कि क्या होता है। इससे पहले अब मैं तीसरा डेमो करूंगी, क्योंकि टाइम का बहुत वो रहता है। ये देखिए, ये इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है मैंने, ये आपके सामने दोनों ग्लास पड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया मैंने ऑलरेडी अपने ओके सोप को, और ये डव, ये देखिए डव है मेरे पास, इसका टुकड़ा मैंने काट के ऑलरेडी रख लिया है। ये देखिए टूटा हुआ टुकड़ा है, इसको मैंने ऑलरेडी ये पतले पतले बना लिए हैं। ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक वाइट है और एक अपना ओके स्माइल, सॉरी स्माइल कह रहे हैं, ओके सोप है। तो ये देखिए दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। आप कहते हो कि डव 40 रुपीज का है और 74% TFM का है, क्या हमारे बॉडी को क्लीन करता है, ये आपके इस डेमो में क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बेटाडीन ली, बेटाडीन की इक्वल अमाउंट, आप लोग ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं, कि ड्रॉपर से इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉपर आप डालें। इस समय ड्रॉपर मिला नहीं नीचे, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। दोनों में देखिए इक्वल अमाउंट ऑफ डालेंगे, डजंट मैटर कि कौन सा क्या है। ये देखिए इसमें और इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कहिए तो मैं ग्लास भी चेंज कर दूं, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, है ना। देखिए लगभग लगभग दोनों का कलर सेम है, इधर करिए उधर करिए, कोई बात नहीं, जिसका प्रोडक्ट जैसा होगा। देखिए ये वाइट है, मैं अपना डाल रही हूँ। ये ओके स्माइल मैंने पार्ट्स में इसलिए काट लिया है ताकि आपको जल्दी थोड़ा सा हो जाए, अदरवाइज तो इसमें फिर आपको टाइम लगेगा। सॉरी, ये डब था, ये डब था, और ये हमारा है अपना ओके सोप। अब ये देखिए मैं 2 स्पून लूंगी, ये देखिए ये वाटर इधर कर रही हूँ, आपके सामने ही रहेंगे, इतना दिखाई दे रहा है। एक में मैंने देखिए व्हाइट डाला है, ये डव है, और ये मैंने क्या डाला है अपना ओके सोप, और दोनों को बहुत ही तेजी से हिलाइएगा और मैजिक देखिएगा। सर बिल्कुल वाटर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा नीचे है, सर वाटर नीचे, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर का ही दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा, या थोड़ा पीछे कर लीजिए ग्लास को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। हाँ, यस यस यस। बेटाडीन हटा दूं, चाय पी लूं, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, इतनी टेस्टी की नहीं देखिए गलती से बेटाडीन ना पी लीजिएगा। ये देखिए, ये दोनों आपके देखिए है, और उसी के सामने आप डेमो किसी के सामने कर सकते हैं। आप देखिए जो ये व्हाइट है, और ये हमारा देखिए ओके मैंने डाला सोप, ये देखिए कितनी तेजी से आपके गंदे पानी को व्हाइट कर रहा है, ये देखिए
कितनी तेजी से। और ये देखिए आपका ब्राउन ही पड़ा हुआ है, ये देखिए आप खुद ही देखिए। ये 1 मिनट के अंदर आप जब बॉडी पे अपना ओके वॉश ओके सोप लगाते हो तो क्या होता है। और ये डव, ये देखिए ऐसा मत समझिए ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये लीजिए, ये अगर चल रहा है, ये लीजिए दोनों फास्ट चल रहा है, ये हिलाते जाइए हिलाते जाइए हिलाते जाइए। और ये मैजिक देखिए कि ये देखिए आपकी स्किन को गंदे को व्हाइट है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन है, ये हमारा ओके सोप है। और ये देखिए आप नहा के निकलते हैं, डव लगा के निकलते हैं, और इसको मैं अभी और हिलाऊंगी, ये लीजिए, और हिलाऊंगी, देखिए कितना व्हाइट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखा अभी तक आपकी बॉडी पे गंदगी है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए और व्हाइट होता जाएगा, ये देखिए। और ये देखिए ये आपके बॉडी पे अभी तक गंदगी लगी रहती है। आप सोचते हो मैं वॉश लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं 50% मिट्टी रह जाती है आपकी बॉडी पे। और ये देखिए बिल्कुल व्हाइट होता जाएगा। और मजेदार बात बताऊं, इसमें देखिए आप अगर सोप निकालेंगे, ये देखिए सोप निकालेंगे तो जितना टुकड़ा मैंने डाला था, जितने पीसेस डाले थे, ये देखिए ये गलता ही नहीं है अपन का, बिल्कुल भी नहीं गलेगा। और ये आप अगर घोट के निकालेंगे, ये देखिए, ये देखिए इसका कितना पार्ट बचा है, ये झाग है, ये झाग है, ये देखिए आधा पार्ट भी नहीं बचा है, इसमें डिसॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साबुन जो है गलने की जो प्रॉब्लम आती है कि मतलब साबुनदानी में पड़े पड़े हल्का सा पानी है तो पता उनका साबुन निकल गया, तो गलने वाली प्रॉब्लम बाकी प्रोडक्ट्स में देखिए हमने, यहाँ पर नहीं दिख रही। मैंने देखिए कम से कम आधा चम्मच डाला था और ये 1/4 भी नहीं बचा है। और ये आप देखिए, ये नहीं कि मैं कोई वो कर रही हूँ, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए कितना ज्यादा ये बचा हुआ है। मैं तो इवन इरिटेट हो जाती हूँ साबुन को देख देख के कि ये पिघल क्यों नहीं रहा है। मैं कहती हूँ इसको हटाऊं कैसे, मतलब गलता ही नहीं है, बहुत तेज गुस्सा आता है कभी कभी। और ये देखिए बिल्कुल व्हाइट, ये आपके बॉडी पे काम करता है आपका डव और हमारा ओके सोप। क्लियर है। ये दूसरा तीसरा मेरा डेमो था। ये पानी के ग्लास मैंने हटाए नहीं, ये आपका पेट है, पेट में जो हमारे डेली 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 हम लोग यूज करते हैं क्या, अपना पंच तुलसी। ये मैजिक है, ये गंदगी है आपके पेट में, मैंने हिलाया तक नहीं, चम्मच का यूज नहीं किया, सामने रखे रही। और ये देखिए 2 मिनट में आपके पेट की सफाई करके गंदगी बाहर करता है। ये है हमारा पंच तुलसी, 5 तुलसियों के अर्क का इफेक्ट। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपके शरीर में जरा सी हल्का सा बुखार, हल्की सी हरारत कुछ हो, चलो भैया पंच तुलसी। अब तो मतलब ये लगता है पंच तुलसी बगैर हम सांस कैसे लें, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये देखिए, क्लियर है सबको, रितेश सर दिखाई दे रहा है दोनों की क्लियरिटी, यही बिल्कुल क्लियर है, मैंने हटाए नहीं है। ये देखिए ये आपके पेट की गंदगी है, और ये आपके जो है पंच तुलसी पेट में जाकर ये काम करता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्लास रख के 1 मिनट के लिए डेमो कर दीजिए और उससे कहिए कि घूरते रहिए उसको, और घूरते घूरते उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए क्लियर है। ये 3 डेमो मैंने आपके सामने किए, चौथा डेमो करने जा रही हूँ। अभी तक डेमो में किसको किसको मजा आया, अच्छा लगा, विश्वास हुआ, जो फ्रेशर्स है, जो फ्रेशर्स है मी लिखिए, जिनको विश्वास हुआ कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। तीनों डेमो आपके सामने है। ग्रीन टी सो टेस्टी एंड डिलीशियस, और ये हमारा सोप का डेमो। यस प्राची, मोना, वेरी गुड। जो फ्रेशर्स है ये देखिए पंच तुलसी, ये देखिए ये हमारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट है। अब मैं जो 4th डेमो करने वाला ही हूँ, 4th डेमो करने वाली हूँ, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। ये देखिए ये हमारा दिवास पैड है ना, ये दिवास पैड है लेडीज के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे कि घर में सिस्टर है, लेडीज है, वाइफ है, जो भी है सबके लिए यूज करते हैं। लेकिन बहुत माइंड ओपन करके इस समय पूरा आप इसका क्या कहते हैं डेमो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और क्या इनके साइड इफेक्ट है क्या है, मैं 5 मिनट में सब आपको समराइज करने वाली हूँ। ये मैंने विस्पर का पैड लिया है ना, ये रैपर उधर पड़ा हुआ है, उठा नहीं सकती हूँ। ये विस्पर का देखिए पैड लिया हुआ है,
और ये हमारा दिवास पैड है, खुला हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, पहली बात तो सबसे पहली बात, मेरी वेइंग मशीन नीचे पड़ी है, नहीं तो मैं आपको मेजर करके बताती कि ये देखिए इतना लाइट वेट होता है, और ये कम से कम ये 1.5 गुना है इससे। ये अगर जितना भी ग्राम है तो उसका ये 1.5 गुना है। और कहीं ना कहीं लेडीज को ये 3-4 दिन ये एहसास होता है कि ये मैंने लगाया हुआ है, कुछ लगाया हुआ है। विश्वास मानिए, इसमें आपको रियलाइज भी नहीं होता है लेडीज को कि मैं यूज कर रही हूँ। सभी लोग इस डेमो को बहुत ध्यान से देखेंगे, और लास्ट में मैं इसके कुछ बहुत ही इफेक्टिव आपको पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा। ये देखिए दिवास पैड है अपना, और ये मार्केट का ये है विस्पर वाला, है ना। और हमेशा अपने बैग में, पार्लर में लेडीज या कहीं पे भी जाएं, ये अपने हथियार, विस्पर ये नहीं हो कि मेरा खत्म हो गया मैं 50 रुपए का क्यों लाऊं, लेके रखिए बैग में। मैंने जितने ये बेचे उससे ज्यादा मैंने अपने इसके डेमोज किए, 8-10 पैकेट में यूज नहीं करती लेकिन बैग में रखती हूँ। बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि जब तक आप डेमो नहीं करेंगे बिकेगा नहीं। आपको डेमो मतलब ये नहीं करना है कि सब जगह डेमो करना है, कहीं पार्लर के उसमें गए, कहीं गए तो बहुत जरूरी है। ये देखिए मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, ये देखिए बराबर है, ऐसे ऐसे जैसे कर लीजिए, दोनों बराबर पानी लिया हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, सबको बिल्कुल क्लियर हो रहा है दोनों पैड? लता मैम, चंदा मैम क्लियर करिए हैंड रेज सब करके। देखिए ये पैड है, ये देखिए हमारा कौन सा है, ये हम लोग का अपना दिवास पैड है। ये मैं इसमें एब्जॉर्ब करवाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेमो है, सभी जेंट्स को एटलीस्ट जरूर देखना चाहिए कि आपके घर में सिस है, मम्मी है और आपके घर में वाइफ है, क्या होता है उन लोग के साथ में, और क्या मतलब बाहर के मार्केट के उसमें और हमारे में क्या फर्क है। ये मैजिक वाला बहुत ही जबरदस्त डेमो है। ये देखिए मैंने पूरा वाटर अपने में एब्जॉर्ब करवा लिया, ये देखिए ये पूरा वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इजंट इट। अब ये देखिए दूसरा लिया, बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, ये मैंने ये लिया। ये देखिए इस पैड में भी हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग इस डेमो को बहुत ध्यान से देखेंगे, अटेंटिवली। ये देखिए ये मैंने इसमें डाला और ये डाला इसमें, ठीक है। अब ये मैं ऐसे करती हूँ, ये रैप करती हूँ, और ये आपका ये गिलास है। और जब होता क्या है, 3-4 घंटे के बाद लेडीज इसका यूज करती है, 3-4 घंटे के बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए ये है, मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया, ये देखिए इसका, ये देखिए ये वाटर देखिए, जैसे ही लेडीज हम लोग उठते बैठते हैं तो क्या होता है कि ये यूट्रस में कहीं ना कहीं जैसे ही हम लोग इस पे प्रेस पड़ता है, बैठे उठे कुछ भी करे, लेटे खाना खाया तो इस पे प्रेस होता है, ये यूट्रस में जाकर के यही हमारा गंदा ब्लड ये देखिए वापस बैक मारने लगता है कहीं ना कहीं यूट्रस में। और यही हमारा ये है, देखिए मैंने इक्वल अमाउंट लिया था दोनों का। और ये देखिए, सॉरी, ये हमारा ये अपना पैड है, दिवास पैड, और इसको मैं दबा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इधर से देखिए मेरी उंगली दबी हुई है, एक पॉइंट नहीं निकल रहा है। मैं इसको इस हैंड से दबा रही हूँ, ये देखिए मेरा ये हैंड पूरा दबा हुआ है, इसको मैं बिल्कुल दबा रही हूँ कस के, और इसको अभी और दबा रही हूँ। ये देखिए अपने आप निकल रहा है, और इसको भी दबा रही हूँ, दोनों तरफ ध्यान से देखिए। इधर मेरा प्रेस बहुत ज्यादा है, ये देखिए इसको मैं लाइटली ले रही हूँ, ये देखिए। और ये है हमारा दिवास पैड, मैं इसको बहुत बहुत दबा रही हूँ, ये देखिए इधर से इधर से इधर से, और ये ऐसे कर रही हूँ। एक बूंद, अभी इसमें मैंने इतना पानी डाला, ये पूरा ग्लास भर के एब्जॉर्ब हो सकता है। 250 ml तक, इतना किसी का ब्लड नहीं होता है लेकिन 250 ml तक एब्जॉर्प्शन है। ये देखिए ये होता है कि यूट्रस में बैक नहीं मारेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ क्या होता है, जब भी गंदगी बैक करती है तो यूट्रस कैंसर होने लगता है। आपको पता है हर एक घंटे में 7 लेडीज की मौत होती है ड्यू टू ऑफ यूट्रस कैंसर। और ये बात पता नहीं होता है हमें कि हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि ये इसके और इसके मैं रेट में अभी कंपैरिजन कराऊंगी, बहुत सी चीजें कराऊंगी। ये देखा आपने, अगर मैं फिर प्रेस करूं इसमें से निकलेगा, ये देखिए और इसको जितना प्रेस करूं, तेज कर रही हूँ, डबल फोर्स से कर रही हूँ, इस हैंड से कर रही हूँ, ये देखिए
एक बूंद नहीं इसमें से निकल सकता है। तो ये था हमारा इसका ये पार्ट की होता क्या है। ये अगर आप दिन भर में एक भी यूज करेंगे अपना तो काम चल जाएगा, ये आपको 2-3 लगाने पड़ते हैं। दूसरी बात, अभी तो सिर्फ एक मैजिक हुआ है जनाब, अभी बैठी है इसमें। ये देखिए मैंने इसको खोला, असली मैजिक तो अब है सर। इसमें टीवी में बताया जाता है कि विस्पर में 7 लेयर है, कोई लेयर नहीं निकलती, सिर्फ 3-4 लेयर है। उसका आप अपने घर पे डेमो करिएगा, मैं नहीं करूंगी, टाइम बहुत लगेगा उसमें। और देखिए इसमें क्या निकलता है, इसमें एक्चुअल में क्या निकलता है। उस पे बोल दिया जाता है सैप जेल टेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है, लेकिन क्योंकि पता है कोई इसका डिसेक्शन तो करेगा नहीं, कि जाके चीरहड़ा तो करेगा नहीं, उसको पता ही नहीं। तो ये देखिए प्योर कॉटन यूज करी गई है इसमें, सिर्फ और सिर्फ। कहीं ना कहीं बहुत सस्ती होती है कॉटन, इसमें देखिए कॉटन निकलेगी। और हमारे में क्या निकलता है आप लोग देखिए, सॉरी, ये देखिए इसमें सैप जेल टेक्नोलॉजी, ये चम्मच है मेरे पास, ये देखिए इसमें आपका ये जेल निकलता है, ये जेल निकलता है। इसको बोलते हैं सैप जेल टेक्नोलॉजी। और इसमें को दबाएंगे तो एक भी बूंद पानी नहीं निकलेगा। ये इसमें जेल का यूज किया गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे जितना भी ब्लड है अंदर इसको एब्जॉर्ब करके रखता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये समझ लीजिए कि इसको आप टच करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सूखा आता है। अभी आपको शायद दिखाई दे ना दे, आप अपने यहाँ डेमो कर सकते हो। यही आप अगर इसमें से पानी निचुड़ गया, अदरवाइज उसी समय मुझे ये बताना था। जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए कहीं ना कहीं मेरे हाथ में डॉट डॉट गीलापन आ गया, अभी भी आ रहा है। और इसमें आप देखिए एक बूंद ये लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल सॉफ्ट सा और कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए एक बूंद भी नहीं आएगा, ये देखिए। और इसमें कहीं ना कहीं पानी ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि ये आप लोग के लेडीज की मेंटेलिटी होती है कि ये 6 रुपए का है, ठीक है, 6 रुपए का है, 36 रुपए का। ये है बिना सैप जेल टेक्नोलॉजी वाला। अगर आप अपने उस पे अमेजोन पे मंगाइए और लिखिए सैप जेल वाला मुझे पैड चाहिए, तो 150 से 200 रुपए, 150 से 200 रुपए। और हम अपने रिवाज पैड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज का 7 पीस। आप इमेजिन करो 49 रुपीज का। डीके सर अक्सर बोलते हैं कि ये जो है यस ठीक है प्रवीण सर, ये जो है प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, हर घर की नीड है। ये प्रोडक्ट पे ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली और अगर आपने फोकस कर लिया, डीके सर अक्सर बोला करते थे बहुत पहले, अभी इधर थोड़ा नहीं, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि धमाका मचा सकता है। और अगर मैं आपको रेट कंपैरिजन थोड़ा माइंड से करिएगा, माइंड से मेकअप करिएगा। अगर आपका ये 6 रुपीज का है, बात समझिए, ये 7 रुपीज का, ठीक है, ठीक है, आप जेल वाला ना यूज करो, घर की लेडीज की मेंटेलिटी बता रही हूँ। ये 6 रुपीज का, ये 7 रुपीज का। ये सिर्फ और सिर्फ एक यूज होगा, ये 2 यूज होंगे। ये 2 यूज करोगे, करती हो, करते हैं। ये आपको पड़ेगा जाके क्या कहते हैं 12 रुपए का, ये 7 रुपए का, 5 रुपए का प्रॉफिट है जनाब, समझिए तो बात को। 5 रुपए का प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। जब इन सब चीजों को आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और मैं सभी जितने भी जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, आप लोग ये समझ लीजिए 200 प्रोडक्ट में 199 प्रोडक्ट मत यूज करिए। लेकिन ये एक प्रोडक्ट आपके घर में सिस है, वाइफ है या ममा है, कोई भी है, उससे आप पूछिए क्या यूज करते हैं और क्या करते हैं। ये यूट्रस का सवाल है। जब आदमी बेड पे पहुंचता है, हॉस्पिटल पे पहुंचता है, तब हम सोचते हैं कि काश मैंने कुछ सही अपनी ओर ध्यान दिया होता, अपनी बॉडी की ओर ध्यान दिया होता। और वहां लाखों रुपए लगते हैं। अगर आप इसका ऐसे ही देखेंगे तो 1 रुपए का फर्क है। महीने में 3 या 4 लेडीज यूज करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए महीने के कारण। 5 रुपए महीने के कारण आप अपने घर की लेडीज को कितना प्यार करते हो, आज इमेजिन कर लीजिएगा। अगर वाकई में आप अपने घर की लेडीज को रिस्पेक्ट प्यार करते हैं तो इस चीज की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा, 5 रुपीज के लिए हम क्या अपने घर में यूज कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं यूज किया, लेडीज ने बहुत
डेफिनेटली करूंगी, डैम श्योर कहूंगी कि आप खुद यूज करोगे तो बहुत अच्छे से बिकेगा। किसी को भी आप एक बार दो वो दोबारा मांगने आता है। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि समझ लीजिए इस लॉकडाउन में टेम्पू वेम्पू थोड़े बंद है घर में, तो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ तो काफी दूरी पड़ता है सिटी से। मैं जहाँ मेरी फैक्ट्री है उसी के बगल में रह रही हूँ, मेरा अपना घर आलमबाग में है। तो आप सोचिए 5 किलोमीटर एक हेल्दी बहुत मोटी लेडीज है चल के आई मुझसे दिवास पैड 2 लेने। तो मैंने कहा आंटी आप मेरे को कॉल कर दी होती, तो कहा बेटा मेरा फोन नंबर आपका मिस हो गया था, तो अपनी बेटी के लिए लेने आई। तो मैंने कहा 5 किलोमीटर आप चल के आई हैं, हाफ रही हैं फिर जाएंगी। देखिए जो वॉक करते हैं उनके लिए नॉर्मल बात है, लेकिन जो नहीं चल पाती है उनके लिए क्रिटिकल है। टेम्पू नहीं चल रहा था मेरे घर तक के लिए और वो चल के आई सिर्फ 2 दिवास पैड लेने, 5 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा आंटी आप 1 मंथ कुछ और यूज कर लेती, फिर आप लॉकडाउन खुलता मैं आपको प्रोवाइड करा देती। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा जब से आपने यूट्रस वाली बात बताई है, मैंने मेरा इस पे शायद वीडियो भी है, जो भी है मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ या डेमो किया होगा उनके यहाँ, यूट्रस वाली जब से आपने बात बताई है मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहूंगी, भले मुझे 10 किलोमीटर लेफ्ट राइट चलना पड़े। सोचिए ये होता है कि मतलब चल के आई और 2 पैड लेने की मुझे ये चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने घर की लेडीज की ओर ध्यान दे करके, अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है, अपने घर में यूज नहीं करवाया है या कुछ है, तो इसको जरूर यूज करिए। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। 7 बज गया है, प्रोडक्ट का डेमो ये 4 हमारे पास थे, और जो फ्रेशर्स है वो चैट पे लिखे आप लोग को डेमो में क्लियर हुआ, डेमो कैसे लगे चैट पे जरूर लिखिए, क्योंकि 2-4 मिनट है 7 बजने में। डेमो के पार्ट आपको कैसा लगा? जो फ्रेशर्स है एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स दे। मस्त था। नवीन यादव सर बोल रहे हैं, मैडम यस सर। और फटाफट चैट करिए कैसे लगे आपको चारों प्रोडक्ट के डेमो। सुपर। प्रवीण जैन थैंक यू सर। हिमानी अरोड़ा फैंटास्टिक, थैंक यू मैम। और फटाफट चैट करिए जिनको प्रोडक्ट के डेमो कैसे लगे। ये देखिए अगर आप भूल गए हैं, फैबुलस मैम भारती लोडिया, ये देखिए आपका पंच तुलसी है ना, सुपर। अशरफ सर, स्वर्णलता मैम बहुत बढ़िया। इतनी सी चाय बची, अब तो पी लूं। और ये देखिए ये डेमो, ये देखिए अभी तक वही है हम लोग का वाइट, और ये बढ़िया लगा। थैंक यू बहुत बढ़िया। रितेश सर, एवरी लाइव का पार्ट आज किया जाए कि कल पे रखा जाए? अच्छा एक और बात है, थैंक यू पार्थोपाल सर, जबरदस्त डिले और सुपर मैम थैंक यू। तो ये हमारे डेमो के पार्ट थे। अब मैं आपके साथ एक बात और करना चाहूंगी कि यस लकी सर बहुत बढ़िया आपने लिखा कि अगर ऐसी ट्रेनिंग रोज हो तो आपको बता दिया जाए। रितेश सर और हमारी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि कहीं ना कहीं ये इंडक्शन का पार्ट हमारा मिसिंग होता था, तो ये पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी ही इसको करेंगे कि ये जो 10 डेज की सीरीज है ये छूटे ना, फिर नेक्स्ट मंथ से फिर स्टार्टअप होगी। क्योंकि देखिए प्रेशर आते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए छूट जाते हैं कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए आज क्या मैं ये शेयर करना चाहूंगी, जो 9th सेशन होगा परसों का जो 9th सेशन होगा उसमें आप सभी फ्रेशर्स को जो बिल्कुल नए हैं, जिनको 1 महीना या 5 दिन 10 दिन 15-20 दिन हुए हैं, वो पार्टिसिपेंट लेंगे 5-5 मिनट। जो मैंने चीज सिखाई है, जैसे आपका हो गया 8-4 स्टेप हो गया, और आपके क्या कहते हैं MVP फॉर्मूला हो गया, एक्रेशिया हो गया, या आप समझ लीजिए और भी बहुत से प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ आपकी इनकम इज इक्विवेलेंट टू हो गई, ऐसे बहुत से फॉर्मूलास आपके साथ शेयर किए मैंने इन 7 दिनों में, और कल कुछ और भी डिफरेंट लेके आऊंगी। तो 9th सेशन में उन सभी लीडर्स को पार्टिसिपेंट लेना